बड़े क्रूसेड को मैं देखने पा रही हूँ। हालेलुया। ये विजन शत्रु की, शैतान की पहुंच से बहुत परे हो चुका है। थैंक यू जीसस। तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया। अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है कि आप परमेश्वर के सॉल्यूशन ग्राउंड पर हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु का नेचर है मिरेकल करना, उसके स्वभाव में है मिरेकल, साइन और वंडर्स करना। तो यदि हमने मसीह में नया जीवन ग्रहण किया, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमारा मिरेकलस होना तो फिर नेचुरली है। हालेलुया। स्वाभाविक है हमारा मिरेकलस, हमारा चमत्कारी होना, ये नेचुरल है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नेचर में क्या है? चमत्कार, चिन्ह, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स को करना। तो हमारा मिरेकलस होना है कलीसिया, है लोगों, हे पृथ्वी की छोर छोर तक रहने वाले लोगों, हमारा तो मिरेकलस होना नेचुरल है। कहें मैं खुद एक मिरेकल हूं। ऊंची आवाज में कहें ब्रांचेस कि मैं खुद एक मिरेकल हूं, मैं खुद एक चिन्ह और चमत्कार हूं। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, उसके नेचर में है चमत्कार। तो मिरेकलस होना नेचुरल है, मेरा चमत्कारी होना नेचुरल है। हालेलुया। कहे मैं खुद एक मिरेकल हूं, मैं एक चलता फिरता हुआ मिरेकल हूं, मैं खुद एक परमेश्वर का जीता जागता सबूत हूं, मैं खुद एक चिन्ह और चमत्कार हूं परमेश्वर का। मेरा मिरेकलस होना नेचुरल है। हालेलुया। मेरा चमत्कारी होना क्या है? नेचुरल है, नेचुरल है, क्योंकि मेरा परमेश्वर चमत्कारी है। आमीन। थैंक यू जीसस। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, निर्गमन 3 उसके 19 से लिखा कि मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा। परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से, सारे चमत्कारों से, परमेश्वर कहता मैं स्वयं जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, उसके पश्चात वह तुमको जानने देंगे। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। परमेश्वर कहता कि जो मैंने सारा कुछ एनालाइज कर लिया है। परमेश्वर ने मूसा से कहते कि मैं जानता हूं, जब प्रभु उसे चुन रहे थे, मूसा को चुना, एक शाई पर्सन को चुना, शर्मीले से व्यक्ति को जो बोलने में थत्था था, बोलने में निपुण नहीं था। तो प्रभु कहते कि मैं जानता हूं कि आसानी से तो वो हठीले कठोर मन के व्यक्ति लोगों को फ्री नहीं करेंगे, आजाद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं अपना बड़ा बल, अपने बड़े दाहिने हाथ बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा। परमेश्वर कहता उनके कठोर होने पर मैं क्या करूंगा? स्वयं। परमेश्वर कहता मैं हस्तक्षेप करूंगा, मैं स्वयं दरमियान आऊंगा तुम लोगों के, तुम्हारे और शत्रुओं के बीच में। और परमेश्वर कहता मैं बड़े आश्चर्य कर्म, मैं मिरेकल करूंगा। परमेश्वर कहता उन अन्य जातियों का, मिस्रियों का अनुग्रह तुम पर होगा। और परमेश्वर कहता वो जान लेंगे कि मैं एक जीविता परमेश्वर हूं, और वे जान लेंगे कि मूसा मैंने तुम्हें खड़ा किया है, और वे और अधिक तुम्हें दबा ना पाएंगे, और तुम छूछे हाथ नहीं लौटोगे, उनसे सोना चांदी लेकर जय जयकार करते हैं उनके बीच से लौटोगे। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर, जैसे मैंने शुरुआत में क्या कहा, क्या है वो मिरेकलस परमेश्वर है। और हम जो परमेश्वर की संतान है, तो हमारी लाइफ में मिरेकल होना, चिन्ह और चमत्कार होना, गवाहियां होना, टेस्टमनीज होना, ये नेचुरल बात है, ये नेचुरल है। कई बार जिन पर परमेश्वर अपना जाहिर नहीं करता, वो समझ नहीं पाते परमेश्वर के कामों को, आश्चर्य कर्मों को, बड़े कर्मों को, बड़े कामों को, टेस्टमनीज को समझ नहीं पाते। लेकिन यदि वो परमेश्वर के करीब आए, प्रभु उन पर अपना जाहिर करें, तो वो जाने कि परमेश्वर का चमत्कारी होना, उनके लोगों का चमत्कारी होना, ये नेचुरल बात है। क्योंकि परमेश्वर उनके बीच से चमत्कार करता है, उनके जीवन में चमत्कार करता है। उनका चलना फिरना स्वयं क्या है? एक मिरेकलस पावर है, एक स्वयं एक चमत्कार है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रभु अगला पिछला सारा कुछ कैलकुलेट करके रखता है। परमेश्वर एनालाइज कर लेता है।
जब मूसा को चुना, परमेश्वर को पता था कि वो अन्य जाति राजा, वो कठोर दिल का व्यक्ति, हठी व्यक्ति, वो समझेगा नहीं पहले। वो कहते, परमेश्वर कहते कि मैं जानता हूं, मैंने एनालाइज किया है, मैं जानता हूं कि वो नहीं मानेंगे जल्दी। कि जैसे मूसा ने, जब कहते कि मूसा हारून ने छड़ी का कहते सांप अजगर बनाया, तो सेम ही उन्होंने भी अन्य जाति जो विद्या में माहिर थे, तंत्र मंत्र जादू टूना करने वाले व्यक्ति, अन्य जाति ने भी क्या किया, सेम उसी तरह से छड़ी से, लाठी से उन्होंने भी अजगर बनाया। सो अगर हम इस लेवल पर देखें तो देखें कि अनॉइंटेड व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया, परमेश्वर की कॉलिंग के द्वारा खड़ा गया मूसा, और दूसरी तरफ तंत्र मंत्र जादू टूने करने वाले व्यक्ति सेम लेवल पर थे, क्योंकि सेम मिरेकल हुआ था। लेकिन कहते, परमेश्वर कहते कि यदि मैंने तुझे खड़ा किया है ना, तो मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा अपने बड़े दाहिने हाथ से, बलवंत भुजा से। परमेश्वर कहता, मैं बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा और दिखा दूंगा कि मैंने तुझे खड़ा किया है। उनका अनुग्रह तेरे जीवन में होगा। हालेलुया। और क्या रिजल्ट निकला? एक समय पर तो कहते, लो जी मूसा ने ज्यादा मिरेकल करता, एक ज्यादा अनॉइंटिंग आ देखो जी असी भी करता, हमने भी सेम कर दिया। लेकिन कहते कि हमने क्या देखा, हमने क्या पाया? परमेश्वर के अनुग्रह से जो हारून की लाठी थी, उसने उन अन्य जाति, उन जादू टूना भूत सिद्धि करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों की लाठियों को निगल लिया। उसी तरह से कलीसिया, आप अपनी बीमारियों को निगलेंगे, आप सारी शर्मिंदगियों को खत्म करेंगे, निगलेंगे। हालेलुया। शैतान को, शत्रु को भस्म करेंगे आप, दुष्ट आत्माओं को आप भस्म करेंगे, आप निकलेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने खड़ा किया, आपको प्रभु ने चुना है। हमारा जीवन तो एक चलता फिरता मिरेकल है। हमारा नया जीवन मसीह में नई सृष्टि है। हमारा जीवन चलता फिरता हुआ एक मिरेकल है। आप शैतान को भस्म करेंगे, शैतान को निकलेंगे यीशु के नाम में। आपको परमेश्वर फ्री करेगा, आजाद डिलीवर करेगा। हालेलुया। कहे, मैं एक चलता फिरता हुआ मिरेकल हूं, मैं एक चिन्ह और चमत्कार हूं परमेश्वर का। मुझ में परमेश्वर की मिरेकलस पावर कार्य करती है। परमेश्वर कहता कि मैं स्वयं हस्तक्षेप करूं। प्रभु कहता मैं तेरे बीच में आऊंगा, ते अनुग्रह दूंगा, तुझे विजयी करूंगा। परमेश्वर कहता मैं प्रूफ करूंगा कि तू मेरा दास है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी पवित्र कलीसिया है। हालेलुया। हम तो चलते फिरते मिरेकल हैं। आज मैंने ये ड्रेस डाली तो मुझे याद आया एक मिरेकलस डे, जब मैं हमारे कुछ समय पहले एक प्रॉब्लम आई कि एक क्रूसेड था, हमारी मीटिंग थी, तो वहाँ पर होने नहीं दे पा रहे थे। वही घिसी पिटी बातें, वही बेसिर पैर की बातें कि हम नहीं होने देंगे अन्य जातियों की। तो सारे लीगल सिस्टम्स को लगा दिया, कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए टीम्स ने, डिसाइपल्स ने पूरा जोर लगा दिया, सारे कॉन्टैक्ट, सारे लीगली पॉलिटिकल सिस्टम को हिला दिया टोटली। लेकिन वो हो नहीं पा रही थी मीटिंग, और कुछ क्षण, कुछ घंटे ही बाकी रह गए थे। और जैसे अपोस्टल जी कहते हैं ना कि हम काम से थोड़ी देर के लिए सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तब हम काम से अलग थे थोड़े दिनों के लिए, और लेकिन प्रार्थना में थे। तो जब टीम्स ने हाथ खड़े हो गए, हाथ खड़े कर लिए, सब कुछ हो गया, तो मेरी टीम हरीश और बाकी टीम की कॉल्स आने लगी कि मामा लीगली सारे सिस्टम्स को हमने यूज़ कर लिया, पॉलिटिकली हमने पूरे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की, कानूनी रीति से हमने जाने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करें? अब ये पॉसिबल नहीं कि हो पाए सभा। तो हम बाहर थे, तो अपोस्टल जी कहते कि चलो हम प्रार्थना में चलते हैं। वो प्रेयर रूम में चले गए, मैं अपने प्रेयर में चली गई, अपने रूम में चली गई। अभी मैं बैठी थी और परमेश्वर से बात कर रही थी, हे प्रभु ये कैसे हो सकता है? तेरी महिमा होगी, तेरे बड़े काम होंगे, रूहें बचेंगी। परमेश्वर, शैतान जीत नहीं सकता। परमेश्वर कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि अब सब रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। तो जब हम आंखें बंद करते हैं ना, पूरा अंधेरा आता है आंखों के सामने, पूरा काला दिखता है। तो आंखें बंद करके मैं प्रेयर कर रही थी, 5 मिनट हुए थे, और 1 मिनट एकदम से मेरे आगे आंखों बंद पर एक नाम लिखा हुआ आया, वाइट कलर का नाम लिखा। वो किसका नाम? एक व्यक्ति का नाम। तो परमेश्वर ने कहा, मेरे कान में आवाज आई कि कॉन्टैक्ट हिम, इस व्यक्ति से बात करो। तो उसी टाइम मैंने अपने डिसाइपल से, हरीश से कॉल पे बात की, उसे बोला कि इस व्यक्ति को कांटेक्ट करो, इसे बताओ कि हमें तेरी जगह पे क्रूसेड करना है। परमेश्वर ने दिखाया इस व्यक्ति का नाम, उससे कांटेक्ट करो।
इमीडिएट डिसाइपल्स ने उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया, उसे बोला कि तुम्हारे पास जगह है, इतने एकड़ चाहिए क्योंकि बड़ा क्रूसेड होता। कहते यस अवेलेबल, साउंड है यस है, स्क्रीन है यस है। हालेलुया। तो मैं कहती हूँ कि हम क्या चमत्कार करेंगे, हमारा जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ। हम तो खुद एक मिरेकल है। हालेलुया। और फिर सारी गाड़ियां मोड़ी, कुछ घंटों की दूरी पर था वो जगह, गाड़ियां मोड़ी सारी जगह, पूरी गाड़ियों के साथ डिसाइपल्स भागे। कुछ चंद घंटों में तैयारी हुई, लाखों लोग आए, हजारों रूहें बची, बड़े मिरेकल हुए थे। हालेलुया। तो आज मैं जब ये ड्रेस डालने लगी तो मुझे एकदम से याद आया, अरे ये तो वही ड्रेस है जो सभा में डाली थी, कि हम तो खुद एक मिरेकल हैं। इस तरह से परमेश्वर जीविता, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, वो अपने लोगों को कभी भी हारने नहीं देता। इसलिए हम हमेशा रिलैक्स रहते हैं, हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम सही हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बात में गलती करे, उसकी गलती हो, अगर वो किसी बात में गिल्टी हो, तो वो डरता है कि अरे मेरी पोल खुल जाएगी, अरे अब क्या होगा, वो थर थर कांपने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसे किसी का भय और किसी भी शत्रु का, किसी भी शैतान का कोई भी डर खौफ नहीं होता। हम परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए लोग, हम परमेश्वर की वाणी बोलने वाले लोग, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को दिखाने वाले लोग हैं। इसलिए हम किसी से भी डरते डरते नहीं हैं, हम केवल परमेश्वर से डरते हैं। तारीफ करें हालेलुया कि हम तो खुद एक मिरेकल हैं। जब क्रूसेड कैंसिल होने पर था ना, तब परमेश्वर ने नाम लिखा वाइट अक्षरों में, कांटेक्ट किया उस व्यक्ति से। क्रूसेड हुआ, मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, आपने बहुत एंजॉय किया क्रूसेड को, लेकिन वो पिछले युद्ध जो होते हैं ना, वो एक पास्टर ही समझ सकता है, वो एक संस्था, एक चर्च को पता होता है कि वो किस तरह से दिन रात परमेश्वर के कामों को करती है। सो इसीलिए आपको कहा जाता है कि लगातार परमेश्वर के दास के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते रहा करें, क्योंकि हम परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर के कामों को करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि हो सकता है एक समय पर सब कुछ सेम लगे, लेकिन प्रभु कहता है मुझसे मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, उनका अनुग्रह मैं दिखाऊंगा, वे डर जाएंगे, कांप उठेंगे, और तुम विक्ट्री के साथ, और तुम नाचते गाते जय जयकार करते उनके बीच से निकलोगे। एक समय हो सकता है वो हट ही रहे। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं, ऐसा क्या होता है कि जब प्रभु से दूर होते हैं तो एक व्यक्ति नशा करता है, उसकी फैमिली उसे कहती है कि नशे छोड़ दे, बेटी कहती नशे छोड़ दे, वाइफ तरले करती है अब और नशे ना कर, फैमिली समझाती है, रिश्तेदार समझाते हैं, उसे पता है उसकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है जब कोई व्यक्ति नशा करता है। उसे पता है कि उसका पैसा, जो कमाई का धन है, वो नशे में खराब हो रहा है, मैं नशा ना करूं, लेकिन फिर भी नशे करता रहता है। ऐसा क्या होता है कि चर्च आने पर नशा छूट जाता है? क्योंकि एक नया जन्म पाया व्यक्ति, एक मसीही जीवन स्वयं क्या है? एक मिरेकल है, एक मिरेकल है स्वयं। हालेलुया। ये पता होने पर भी कि सेहत खराब हो रही है नशा करने से, ये पता होने पर भी कि नशा करने से उसका आत्मिक संतुलन जो है वो सेम नहीं रहता, उसे पता घर में क्लेश होते, घर में तंगी है, उसे पता है उसके बच्चों पर नशा करने से बुरा असर पड़ेगा, फिर भी नहीं छोड़ता। चर्च का विरोध क्यों होता है? परमेश्वर का क्यों विरोध होता है? क्योंकि परमेश्वर के घर में, चर्च में, जिन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया, उनके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करता। ये आपका एक नया जीवन, मसीह में नया जीवन, एक नई सृष्टि स्वयं क्या एक मिरेकल है। कि पहले आप जिस व्यक्ति से शत्रुता करते हैं, मसीह में आने के बाद आपका हृदय परिवर्तित होता है और आप कहते हैं चलो क्षमा करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय बदल चुका है, क्योंकि मसीही जीवन एक मिरेकल है। हालेलुया। एक नया जन्म परमेश्वर में स्वयं एक मिरेकलस पावर है, मिरेकलस जीवन है हमारा। हालेलुया। सो इसीलिए शैतान हमेशा विरोध में लगा रहता, अनॉइंटेड लोगों के, चर्च के, कलीसियाओं के, परमेश्वर के विजन के, प्रभु यीशु मसीह के, हमेशा शैतान खिलाफ विरोध में खड़ा रहता है, क्योंकि उन्हें पता कि छुटकारा, डिलीवरेंस प्रभु यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहा करें। प्रभु कहते हैं डरो मत, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ लगातार परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते रहो। देखिए जो कुछ आपके पास है, परमेश्वर उसी में आपके जीवन में मिरेकल करेगा। कहते कि मूसा के पास लाठी थी,
तो परमेश्वर ने उस लाठी को ही सांप और अजगर बनाया। उसके हाथ को जैसे उसने छाती पर रखकर ढांपा, उसे पता चला, एहसास हुआ परमेश्वर की मिरेकलस पावर का। सो जो आपके पास है, परमेश्वर उसी के द्वारा आपके जीवन में मिरेकल करेगा। आपकी बेटी, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, हालेलुया, आपका परिवार, आपका जीवन, उसी में परमेश्वर मिरेकल करेगा। आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कई बार आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अब तो आउट ऑफ कंट्रोल परिस्थितियां हो चुकी हैं, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर कहता है कि मैंने मुझसे सब कुछ एनालाइज कर लिया है और मैं ये जानता हूं कि ये फिरौन राजा जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन जहां तू थकेगा वहां मैं आ जाऊंगा। सो सेम इसी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि आपकी परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारियां, हो सकता है बहुत जिद्दी, हठी, कठोर, आपको लगे कि अब क्या करूं मैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने सब एनालाइज किया है, सब कुछ मैंने देख चाख रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में आऊंगा और स्वयं परमेश्वर कहता है मिरेकल करूंगा, चिन्ह और चमत्कार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं स्वयं एक मिरेकल हूं और मेरी कलीसियां भी मिरेकल हैं। मिरेकलस पावर परमेश्वर की हमारे जीवनों में कार्य करती है। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का आज के वचन के लिए। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। अपने हाथों को उठाओ। खुदाबंद का अभिषेक आज जो मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिचुअल आईज से, वो ये है कि वो आपकी लिमिटेशंस को खत्म कर रहा है। एक लिमिट तक सेवकाई, एक लिमिट तक फाइनेंसेस, एक लिमिट तक ही खुशी नहीं होगा। अब आप लिमिटलेस होंगे। खुदाबंद उस लिमिट को खत्म कर रहा है, वो लिमिटेशन से आपको आजाद कर रहा है। जस्ट अपने हाथों को उठाओ, जस्ट अपने हाथों को लिफ्ट करो खुदाबंद के सामने और रिसीव करो परमेश्वर की बरकत को, रिसीव करो उसकी ब्लेसिंग। परमेश्वर हमें एक मास्टर प्लान देता है। जब वो बोलता है मैं तुझे घर देने जा रहा हूं, अब वो घर का नक्शा भी आपको देगा। तो याद रखो, उस लिमिट को तोड़ने के लिए, उस अगले लेवल पे जाने के लिए जो परमेश्वर ने हरी झंडी दे दी है, अब आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी स्पिरिट में अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में लिखा है किस तरह से परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह और पवित्र प्रभु यीशु मसीह को आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में लिखा है कि प्रभु को, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों पर आकर अगले 10 मिनट आप खुदा से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे अपनी अनॉइंटिंग से भरपूर कर, मुझे फिल कर खुदाबंद, ताकि जो वचन तूने मेरे ऊपर बोले हैं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 7 आयत में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहरे। मिट्टी का बर्तन यानी आपका शरीर। पौलुस कहता है कि आपका जो शरीर है, इसमें असीम सामर्थ, वो धन, वो अनॉइंटिंग की बात कर रहा है कि दासी के लिए परमेश्वर की तारीफ करो कि वो आपको वचन दे रही है। और परमेश्वर ने पिछले कुछ हफ्तों से मुझे कहा है कि मैं आपको ग्लोरी में लेके जाऊं। ये ग्लोरी आप बहुत कम देखेंगे, लेकिन जब आप इसे देख रहे हैं, रिसीव करो अपनी लाइफ में।
हाथों को उठाओ। जब भी आप इस ग्लोरी को देखें, इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की दासी आपको वचन देगी, और जब मैं आया करूंगा मैं आपको वचन और ग्लोरी उसकी महिमा में लेके जाया करूंगा। और जब आप इसे सोख लेंगे, आप इस महिमा को जब सोखेंगे अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट के अंदर, आपकी लाइफ कभी नहीं होगा कि सेम लेवल पे रहे। नेवर। काट दो इस बात को। आप कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा है आज आपसे कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे अभी, इसी दिन। वो चाहे फाइनेंस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अगर आपके परिवार ने कभी अपना घर नहीं देखा, आप होंगे जो बनाएंगे उसे। आप होंगे जो लिमिट्स को तोड़ेगा अभी से, इन जीसस नेम। इसलिए मैंने कहा गाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मुझ पे तेरा फजल कीमती है। सब बोलो। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, मुझ पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। एक इशारे में समझना, तो दो बार ना करना पड़े तुमको। अपने हाथों को उठाओ, अपनी स्पिरिट में सोखो इसको कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं क्रॉस कर सकता हूं इस लाल समुद्र को। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। मैं आम इंसान नहीं हूं। आई एम ए रॉयल प्रीस्टहुड। मैं राज पदधारी हूं, याजकों का समाज हूं, निज प्रजा हूं, चुना हुआ हूं। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है। अपने हाथों को उठा के गाओ मेरे साथ। मुझ पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अपने हाथों को उठाओ। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। तैयार हो अपनी लिमिट्स को आगे तोड़ने के लिए इन जीसस नेम। जब परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वचन देता है तो वो आपको बताता भी है कि लिमिट्स को तोड़ना कैसे है। तो परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम अनॉइंटिंग को रिसीव करोगे और इसमें बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी लिमिट से तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 7 में जो लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको। 1 2 3 जब मैं बोलूंगा 3 पे हम सब मिलके पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 7 आयत। 1 2 3।
हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ भी मैं सुनने वाला हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मैं फिर से बोलूंगा, 1 2 3 और आप इसे पढ़ें। 1 2 3। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, ये धन, ये सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में है, यानी तेरे शरीर में है। आमीन। आपको ये बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। वो नेक्स्ट लेवल आपके फाइनेंस का हो, चाहे वो आपके सेवकाई में हो। कौन है ये व्यक्ति? आज समझ क्यों नहीं आ रही इसको? एक बार में दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को जो मर गया था मिट्टी दे रहे थे और आक्रमण करने वाला दल उनको दिखाई पड़ा। वो जल्दी जल्दी में वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बॉडी को उन्होंने अलीशा की कब्र में डाल दिया, क्योंकि टाइम नहीं था उसकी अपनी कब्र खोदने का। जैसे वो डेड बॉडी अलीशा की कब्र में गई तो अलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अब यहां पर अलीशा ने ले हैंड नहीं किया है, अलीशा ने कोई शब्द नहीं बोले। किसी ने उसको विश्वास का वचन नहीं दिया है। वो भी मुर्दा है और जिस कब्र में डाला गया है वो भी मुर्दा है। लेकिन वचन में लिखा है जैसे ही वो अलीशा की कब्र में डाला गया, क्योंकि लोग जब उसको मरे हुए को कब्रिस्तान में लाए तो उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाले आ गए, तो वो उसकी कब्र नहीं खोद सकते, इतना टाइम नहीं था। तो अलीशा की कब्र में ही उन्होंने उसे डाल दिया जल्दी जल्दी में और वहां से भागे। लेकिन वो मुर्दा जब अलीशा की कब्र में उसकी हड्डियों से टच हुआ वो जी उठा। अब इसमें किसी ने ले हैंड नहीं किया, किसी ने विश्वास के शब्दों को नहीं बोला, किसी ने वचन डिक्लेयर नहीं किया। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया पर जो रियल अनॉइंटिंग को समझते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो, और मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कई बार कि जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग के विषय में मुझे समझ दी है। जब दूसरों को समझ नहीं दी तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर से थैंक्स निकलता कि मुझे मालूम है जो दूसरों को शायद नहीं मालूम कि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी है तो ये क्या है। अब अलीशा की कब्र से वो उसकी हड्डियों से जी उठा। जब एक, मान लीजिए ये जो लाइट चल रही है ऊपर इस शैंडलियर में, अब मान लीजिए ये पूरे शैंडलियर में बिजली आ जाए, पूरे शैंडलियर में, इसकी लोहे की रॉड में बिजली आ जाए, इसके सब तरफ बिजली का करंट आ जाए। कई बार लोग बोलते हैं ना जी इसके दरवाजे पे करंट आ गया था, उसने दरवाजे को टच किया और वो मर गया।
तो सोच लीजिए इसमें करंट है, मान ले आएगा नहीं इसमें, लेकिन सोच लीजिए इसमें है। और अगर मैं एक आम सी रॉड लूं, सड़क से उठाकर, चाहे अपने रूम की कोई, चाहे कोई बहुत ही सुंदर लोहे की कोई भी रॉड अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो करंट पास होगा, चाहे वो कोई भी रॉड हो। अगर मैं इसको टच करूंगा तो करंट पास होगा। सेम आपकी लाइफ में है। अगर आप रियल अनॉइंटेड हैं, सुनो, चाहे मैं इस पंफलेट को ही अपने हाथ में पकड़ूं और आप इसे पकड़ें, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी आप में। लोगों को शायद मालूम नहीं है। शारीरिक अनपढ़ता चल सकती, आत्मिक अनपढ़ता बिल्कुल नहीं चलती। वो तो अंधा राजा और काणी प्रजा, या काना राजा और अंधी प्रजा वाली बात हो जाएगी। जब आपकी लाइफ के अंदर अनॉइंटिंग है, बाइबल में लिखा है मत्ती 9 उसकी 19 से 22, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, यानी किसी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह उसके पीछे उसके घर जाने लगे। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो मन में कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब उसने जीसस को टच नहीं किया है, उसने जीसस के ऊपर पहने हुए कपड़े के छोर को, क्योंकि यहूदी जो लोग कपड़ा पहनते थे उस कपड़े में धागे लटके रहते थे, तो उसने उस धागे के छोर को छुआ था और वो हील हो गई थी। और जीसस ने कहा था किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहते परमेश्वर यहां तो भीड़ की भीड़ सब तेरे पे गिरे पड़ते हैं। जीसस ने कहा नो, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। छुआ तो कपड़े को था, सामर्थ जीसस से कैसे निकली है? क्योंकि वो कपड़ा जिसके ऊपर डाला हुआ था, वो आदमी, वो खुदा, वो अनॉइंटेड था। अगर आप रियल में करंट कैरियर हैं तो आप जिस भी निर्जीव वस्तु को छुएंगे वो करंट उसमें आएगा। अगर आपके अंदर रियल करंट है तो। अगर फेक है, जलता बुझता है, कभी आता है कभी चला जाता है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप में कॉन्टिन्यू करंट है, आप जिस भी निर्जीव वस्तु को भी छुएंगे वो करंट आप में से होकर उसमें और उसमें होकर दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। बिकॉज आप अनॉइंटिंग कैरियर हैं, असीम धन आपके बर्तन में रखा हुआ है। हालेलुया। अब यहां पर जीसस के कपड़े को टच किया गया है, वहां पर कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई, वहां पे कोई परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कहा अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी। वहां पर मुर्दे को अलीशा की हड्डियों से छुआ गया है, किसी ने प्रार्थना नहीं की। बिकॉज अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ये रियल चीज है। इन वस्तुओं में कुछ नहीं है, ये तेल, ये पानी, ये कुछ नहीं है। अनॉइंटिंग है जो डिक्लेयर की जाती है। आज जब आपको अनॉइंटिंग बोल दिया, इस पे डिक्लेयर किया, इस पे हाथ रख के प्रार्थना की, अनॉइंटिंग को ट्रांसफर किया, वो आपके पास है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कहता है कि 12 चेले गए और लोगों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तेल अनॉइंटिंग का एक सिंबल है। दाऊद के ऊपर तेल के साथ अभिषेक किया गया। तेल अनॉइंटिंग का एक सिंबॉलिक है। जब मसा आपके जीवन में होता है तो ये आपके शरीर के, आपकी आत्मा के, आपके जीवन के ऊपर होता है। आपको मैं ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनी दे सकता हूं कि जहां पर लोगों ने, जो हमें जानते नहीं, जिन्होंने लाइफ में हमें कभी नहीं देखा, जब वो हमारे पास बैठते थे वो बोलते थे आप में कुछ अलग है। आप लोग कौन हैं?
आप कौन हैं पूछते थे। ऐसा नहीं कि हम बड़े शानदार कपड़े डाल के बैठे हैं या हम बड़े लग्जरियस कपड़े डाल के बैठे हैं, नथिंग, जस्ट सिंपल टी शर्ट, जस्ट सिंपल पैंट। और सब की तरह हम बैठे हैं, क्योंकि जब आप दुबई जाते कहीं जाते तो आपको इकोनॉमी क्लास में सभी सीट्स एक तरह की होती हैं, आप सब लोगों के साथ बैठे हैं आराम से, और सडनली कोई आपके पास आता है और बोलता है कि आप कौन हैं। उन्हें ये नहीं पता, लेकिन उन्हें क्या टच कर रहा है, उन्हें वो अभिषेक छू रहा है जो आपके ऊपर है, उन्हें वो नजर, उन्हें समझ नहीं आ रही। जब नए लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं मुझे रोना आया, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे रोना आया, क्यों? क्योंकि अभिषेक ने उन्हें छुआ। मेरा दिल कर रहा था मैं जोर से ताली बजाऊं, अभिषेक ने छुआ। मेरा दिल कर रहा था मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, अभिषेक ने छुआ। अभिषेक, अनॉइंटिंग एक रियल चीज है, रियल। अगर मैंने ये माइक पकड़ा है और ये माइक मैं एक तरफ से पकड़ूं, एक तरफ से मैं आपको पकड़ा दूं, आप में अनॉइंटिंग, आप गिर जाएंगे। क्योंकि अगर मैं अनॉइंटिंग कैरियर हूं तो मेरे साथ छूने वाली हर वस्तु में अनॉइंटिंग होगी। अगर ये खंबा असली है और इसमें करंट असली है, जब भी आप इसके साथ रॉड टच करेंगे उसमें करंट आएगा। वो रोड चाहे आपने जमीन से उठाई हो, चाहे आपने कबाड़ से उठाई हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि अनॉइंटिंग को समझने वाले लोग कम हैं। वचन कहता है कि हड्डियों से छुआ और वो उठ बैठा। क्यों शैतान मूसा की लाश के लोथ के विषय में लड़ रहा था? बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। अलीशा इतना अभिषेक था कि हड्डियों में भी उसके मसा था। वो जैसे ही उस अभिषेक को छुआ वो जी उठा। ऐसी ब्रांचेस जो चर्च की ओपन की गई, 3 हफ्तों में 15 से 20 हजार वो क्रॉस कर गए 3 हफ्तों में। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है एक मिनिस्ट्री की, कि इस मिनिस्ट्री में 10,000 मेंबर हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट। और जस्ट 3 वीक्स 15,000, 15,000, 20,000, कुछ ब्रांचेस 40,000, 30,000 क्रॉस कर चुकी हैं। क्यों? वहां लोग आए और बोला, अरे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप यहां बैठे हैं रोड के ऊपर। कहते आज अंदर ओवरफ्लो हो गया, मुझे जगह नहीं मिली ब्रांच में। अरे आप वहां क्यों नहीं आते हमारी चर्च में, हम वो स्पेशल सीट देंगे। नहीं, मुझे यहीं आना है। क्यों? अनॉइंटिंग। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में था, क्यों नहीं आए तुम चर्च? चर्च बड़ा दूर है जी। पास्टर जी थोड़ा शहर के लागे ले आओ। पास्टर जी आपका टाइम थोड़ा उल्टा सीधा है, आप ये टाइम में कर दो। कभी मत करो। पास्टर जी आप मेरे पास ना वीकेंड पे आया करो। कभी नहीं। जब मैं फॉरेन में जाता हूं, जब मैं कनाडा में गया, वहां पे लोग ऑडिटोरियम के बाहर लाइंस लगी थी, थाउजेंड्स, हजारों लोग। कभी नहीं देखा कनाडा ने इतना बड़ा क्रूसेड, इंडियन क्रूसेड कभी नहीं हुआ। अनॉइंटिंग। लोग इच्छा करते हैं हम फॉरेन में जाएं, लोग ही लोग हों। लेकिन अब जब कनाडा का, इटली का क्रूसेड देखें, मैं इटली क्रूसेड पे जब गया तो एक दिन पहले मैंने ऑडिटोरियम विजिट किया और मैंने कहा मुझे हर एक सीट के ऊपर ले हैंड करना है। और जब मैं गया और मैंने देखा वो इतना बड़ा था, मैंने कहा ये क्या इतना बड़ा ऑडिटोरियम कर दिया तुमने। और जब अगले दिन हमने उसे देखा, वो भर चुका था पूरा ऑडिटोरियम। इटली में, कनाडा में पूरा फिल, इटली में पूरा फिल। रिस्पॉन्स, रीजन, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग।
जब आप अभिषेक को समझ जाते हैं और आपको मालूम है ये कैसे कार्य करता है, आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो, कभी आपका लेवल सेम नहीं रहता जब आप अभिषेक को समझ जाते हैं और इसमें चलना शुरू करते हैं। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ब्रांच खोले और 25,000 क्रॉस कर जाए, सेकंड ब्रांच खोले 50,000, 40,000, 15,000, 3 हफ्तों में 15,15, 20,000। अमृतसर में 2 ब्रांचेस हैं, एक 9 एकड़ में है, एक हॉल में लगती है, हॉल के बाहर बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अमेजिंग रिजल्ट, रीजन अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। जब क्रूसेड पे टेंट वाला आता था तो बोलता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आधा किलोमीटर लंबा पंडाल कौन लगाता है, पीएम भी नहीं लगाता यहां पे इतना पंडाल। हंसते थे टीम के ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इतना लंबा होता है आधा किलोमीटर। जब आप 13, 14, 1500 फुट से आगे निकल जाते तो आप लिटरली देखना बंद हो जाता है लास्ट आदमी। लेकिन जब वो शाम को आते थे, उनके पसीने निकले होते थे, टेंट खत्म होता, दरियां खत्म, टेंट खत्म, एलईडी खत्म, साउंड खत्म, हो क्या रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं? अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। इस अनॉइंटिंग को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसी विषय में मैं बात करूंगा अगले कुछ हफ्ते। इसको बढ़ाना कैसे है, इस पे बने कैसे रहना है, इसकी अहमियत क्या है। जब आप समझ जाते हैं तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है। इसीलिए अनॉइंटेड मैन आपको कभी भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़ता हुआ मिलता है तो वो अनॉइंटेड नहीं है, याद रखना। क्योंकि अनॉइंटिंग एक प्रेशियस सब्सटेंस है जो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, करप्ट हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह एक माप का विश्वास दिया जाता है और उस विश्वास को बढ़ाना आपने होता है, एक माप का अभिषेक भी दिया जाता है और उसको बना के रखना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब यहां पर वो जीसस के कपड़े को छूकर हील हुई है, वहां पे कुछ प्रेयर नहीं हुई, बिकॉज अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको कुछ गवाहियां खुल के दे भी नहीं सकता। आप ये इमेजिन करो कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, काम करते, प्रोफेशनल्स या और भी लोग, जिनके बेबीज नहीं होते थे, उनको नहीं पता चर्च के लिए और हमारे लिए काम करने के बाद उनके बेबीज हुए वो, और वो बिलीवर्स नहीं हैं। अनॉइंटिंग ये फ्रूटफुल करती है लोगों को, ये फलदार करती है। सडनली आपके आसपास सब चीजें फलदार होने लगती हैं। इस संडे आप मिस मत करना। इस संडे मैं आपको एक ऑडिटोरियम दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहां से पूरी दुनिया के लिए हम लाइव क्रूसेड्स किया करेंगे, और वो तैयार हो चुका है। वो ऑडिटोरियम तैयार हो चुका है, उसकी जल्दी ही ओपनिंग की जाएगी और संडे उसकी पिक्चर्स मैं आपको रिलीज करूंगा, और वो उसका नाम है फायर ऑडिटोरियम। और वो ऑडिटोरियम बन चुका है और उसकी जल्दी ओपनिंग होगी, और चर्च का एक हिस्सा अंदर उसकी ओपनिंग होगी, उसी हिस्से में ही वो फायर ऑडिटोरियम है। तो परमेश्वर ने वो मुझे दिया है जहां से लाइव क्रूसेड्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। जिन देशों में मैं पैदल नहीं जा सकता, बाय
बॉडी से नहीं जा सकता, वहां से मैं क्रूसेड्स करूंगा और खुदावंद ने कहा वो लाखों लोगों को लेके आएगा उन क्रूसेड्स के ऊपर। तो संडे मैं आपको उसकी पिक्चर्स को रिलीज करूंगा और वो फायर ऑडिटोरियम परमेश्वर ने जो दे दिया है उसकी हम सेलिब्रेशन करेंगे और फिर उसकी ओपनिंग करेंगे बहुत जल्दी। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। हालेलुया। खुदाबंद हमारे साथ है और वो आपके साथ है। लाइफ सेम नहीं होगी। जिस दिन हमने अनॉइंटिंग को समझ लिया, इसकी वैल्यू को समझ लिया, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है ये समझ लिया, ये मिलता कैसे है ये समझ लिया, टिकता कैसे है ये समझ लिया, करप्ट कैसे होता है ये समझ लिया, करप्शन से बचाना कैसे है ये समझ लिया, लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है, ये आपके जीवन के ऊपर है और ये रियल है, ये ट्रांसफरेबल है। जब आप किसी को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाथ में क्या है, तो किसी पे हाथ रखेगा, यानी इट्स एक्ट ऑफ ट्रांसफर द अनॉइंटिंग। हाँ, अब मैं किसी पे अगर मान लो मुझे इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक रिलीज करना है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? टांग रखूं? नहीं। ऐसे करूं? नहीं ना। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? दिस इज द होलीएस्ट ऑप्शन। ये पवित्र ऑप्शन है कि मैं दूर से हाथ रखूं। तो जीसस ने कहा था तू हाथ रखेगा रोगी चंगे होंगे। नहीं तो वो पांव भी रख सकते हो तुम। मैंने लोगों को पांव से हील किया है। कई स्किन रोगी आप देखोगे मैंने पांव से प्रेयर की है। बिकॉज अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर होती है। इसीलिए कई लोग जो करप्ट होते हैं, मान लो शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, और अगर उनसे ले हैंड कोई करवा ले, वो सेम स्ट्रगल उनकी लाइफ में शुरू हो जाता है। मेरी वाइफ मुझे एक दिन बता रही थी, क्योंकि इसका जीवन शादी से पहले एक्सट्रीम पवित्रताई में रहा है जैसे मेरा रहा है। तो एक पास्टर इनके घर में आया जिसका जीवन परमेश्वर में पूरा नहीं था, और जब इसने इस पे ले हैंड किया था, इसको सिर की दिक्कत रही कितने महीने 3 मंथ, 1.5 साल इमेजिन। और जब उस पास्टर के जीवन को पता किया गया तो वो पास्टर का जीवन बिल्कुल परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं था। अगर कोई पास्टर शराब पीता और आप पर ले हैंड कर दे, आप सेम स्ट्रगल अपनी स्पिरिट में फील करोगे। आपकी बॉडी आपको तंग करेगी, आपको मालूम नहीं होगा क्या हो रहा है, मैं क्यों, मेरी अर्ज, बॉडी की अर्ज खत्म नहीं हो रही, मेरे शरीर की जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत पास्टर से मैं मिला हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी उंगलियां ज्यादा हैं और ले हैंड मेरे सिर के ऊपर कम है। जो सिर मेरे पे हाथ रखा है कम है, उंगलियां ज्यादा हैं। लेकिन हर व्यक्ति से मैंने कहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। कम आत्मिक वालों को भी बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन ले हैंड इज अ स्पिरिचुअल थिंग। इसीलिए जीसस ने कहा था यू शैल ले हैंड ऑन सिक। तुम बीमार पर हाथ रखोगे और अनॉइंटिंग को ट्रांसफर करोगे और वो हील हो जाएगा। हालेलुया। तो ये समझ की बात है, अगर नहीं है तो नहीं है, कि ये अनॉइंटिंग ट्रांसफर करना है, वो किसी भी रीति से की जा सकती है। अगर एक व्यक्ति मेरी हद में नहीं है, मैं उसको एक अनॉइंट करके एक चीज भेज सकता हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पौलुस की देह से रुमालों को छुआकर लोगों पे लगाया जाता था कि प्रभु के दास, मेरी फैमिली मेरी हॉस्पिटल बेड पे है, तुझसे 400 किलोमीटर दूर है, वो तेरे पास नहीं आ सकते, मैं आया हूं। और वो रुमाल छुआ कर लेके जाते थे। ए जेन्युइन नीड हमेशा फुलफिल की जाती है। इसलिए परमेश्वर ने एक तरीका नहीं रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, केसेस अलग है, इमरजेंसी अलग है। इसलिए जीसस ने कहा
तुम हाथ रखोगे, क्या होगा हाथ रखने के द्वारा? सामर्थ्य ट्रांसफर होगी और रोगी चंगे हो जाएंगे। दैट्स द रीजन कि आप जब रोगियों पे हाथ रखते हैं वो चंगे होते हैं। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। जब आप इसे समझ जाते हैं, आप इसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप फाइट करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि ले हैंड करने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत कम होने चाहिए, ना एक दो ना के बराबर होने चाहिए, और आपको उनकी लाइफ मालूम होनी चाहिए। उनकी जिंदगी क्या है आपको पता होनी चाहिए। आज भी हजारों लोगों के ऊपर ले हैंड होगा, जिंदगियां सेम नहीं होगी, लाइफ चेंज होगी। आमीन।